टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका देसी गिटारिस्ट प्रियांशु। बिगिनर सीरीज़ का 4th लेसन है आज। तो हम आगे के कोर्स करते हैं। कुछ हमने पहले कर दी थी, तो आगे के कोर्स हम करेंगे आज। तो मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ पहले, क्योंकि हमने पहले जो डायग्राम मैंने आपको दिखाई दिए कैसे बनते हैं। तो अब डायग्राम तो आपको पता लग ही गए हैं कैसे बनते हैं, तो आप कॉपी डाउन कर देना। मैं आज थोड़ा प्रैक्टिकल की तरफ चलूँगा। तो डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी स्क्रीनशॉट ले लेना है, जैसे मर्जी नोट डाउन कर लेना कई बार। दोस्तों ये आपका ए मेजर डायग्राम हो गया, ये सी मेजर, डी मेजर, ई मेजर, बी मेजर, जी मेजर, एफ मेजर, ए माइनर, ई माइनर, बी माइनर, और इसी को आगे शिफ्ट कर दोगे तो ये सी माइनर बन जाएगा आपका। डी माइनर, एफ माइनर बार पोजीशन, और ये जी माइनर बार पोजीशन। दोस्तों आप सब ने क्या कहते हैं नोट कर ही लिए होंगे कोड के डायग्राम। तो अब मैं थोड़ा प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। तो अब मैं आपको सारे डायग्राम मतलब जो मैंने उसमें पहले दिखाए हैं अभी, उनको थोड़ा प्रैक्टिकली करेंगे। पहले मेजर डायग्राम करेंगे सारे ए से लेके जी तक, फिर उन सभी के माइनर भी हम करेंगे अभी। तो देखो, ए जो मेजर डायग्राम है उसके अंदर फर्स्ट सेकंड और थर्ड फिंगर दी हुई है। फर्स्ट सेकंड और थर्ड फिंगर दी हुई है, तो इसको हम ऐसे रख सकते हैं। थोड़ा और पास से देख लो आप। पर मैं जो रेकमेंड करता हूँ, मतलब जो मैं यूज़ करता हूँ, मैं अपनी ये वाली फिंगर यूज़ करता हूँ लास्ट की 3, ताकि अगर आपको कोई और कोड पे जाना हो तो आपकी ये फर्स्ट फिंगर भी इजी रहती है। तो ई पे भी शिफ्ट हो सकता है, बी पे अगर आपने जाना हो तो ऐसे करके जा सकते हैं। तो इसलिए आपकी मर्ज़ी, ऐसे लेना है आपने एक कोड तो ऐसे ले लो, ऐसे लेना है तो ऐसे ले लो। तो ए कोड ऐसे होएगा, तो ए मेजर है ये। अब बी मेजर हम एक फ्लैट ये लेंगे, ठीक है, एक फ्लैट ये हम ऐसे लेंगे बी मेजर। इन्हीं को ही ऐसे आगे करेंगे। 4th फ्लैट पे ये 3 फिंगर्स आ जाएंगी और ये वाली इधर आ जाएगी, तो ये आपका बी मेजर बन जाएगा। तो अब बात है करते हैं हम सी मेजर की। तो सी मेजर का डायग्राम भी आपको शो हो रहा होगा। और तो देखो कुछ इस तरह से हम सी मेजर भी लेंगे। ये हमने सी मेजर ले लिया। तो अब डी मेजर, तो देखो ये डी मेजर है और ई मेजर, ई मेजर और एफ मेजर। दोस्तों ये बहुत ही टफ कोड होता है, पर डरने की ज़रूरत नहीं है। या तो ये आप ऐसे मतलब फर्स्ट फ्रेट पे ये ऐसे फिंगर पोजीशन आप देख ही लो, उसमें कोड डायग्राम जो मैं दे रखा है साथ में। तो फिंगर पोजीशन कुछ इसमें ऐसे होती है, मतलब ये एक बार कोड होता है, तो काफ़ी टफ होता है बजाना। तो इसका एक थोड़ा वो भी होता है, थोड़ा इजी वर्जन, तो वो ये है। मतलब जो भी सेम है ना, मतलब ये जो आपका फर्स्ट फ्रेट पे आपने बार करा था, ये बस आप फर्स्ट 2 स्ट्रिंग्स पे कर लो बार। दोस्तों ये मतलब बहुत ही मतलब आपको फर्स्ट मतलब ये फिंगर से आपको ये 2 स्ट्रिंग बार करनी पड़ेंगी, तो ये काफ़ी मुश्किल होता है शुरू में। तो दोस्तों मैं तो कहूँगा कि आप यही कोड करना, इसका कोई भी एफ़ का आप अल्टरनेट ना करना। कहीं आप ऐसे एफ़ मेजर 7 बजा लो एफ़ की जगह पे या कुछ भी करो, तो उससे फ़ायदा नहीं है कुछ भी। आगे बहुत इंपॉर्टेंट कोड है, तो इसलिए भद्दी आवाज़ आएगी आपकी शुरू में, चाहे बेकार आए। पर आप लेना यही वाला कोड, एफ़ मेजर ऐसे लेना या फिर बार में लेना। तो अब हम करेंगे जी की बात, जी मेजर की। ये ओपन पोजीशन में है जी, ये देख लो दोबारा जी मेजर। और जी मेजर को हम जैसे मतलब जो हमने लिया था अपना
बार में एफ, उसको ही हम 2 फ्रेट आगे कर देंगे, 1 और ये 2, तो ये हमारा जी मेजर बार पोजीशन में बन जाएगा। और ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे, ये एफ और ये यहाँ पे आके आपका जी बन जाएगा। तो जी, अब हम चलते हैं माइनर कोड की तरफ। तो अब बात करेंगे हम ए माइनर की। तो ए माइनर, ये ए माइनर हो गया, मतलब जो आपकी ई मेजर की पोजीशन है, उन सारी फिंगर्स को एक एक स्ट्रिंग डाउन शिफ्ट कर दोगे तो वो आपकी ए माइनर बन जाएगी। ये देखो, ये आपकी ए माइनर बन गई। अब हम बात करेंगे बी माइनर की। तो बी मेजर आपका ऐसा होता था, ठीक है। चलो ये थोड़ा और इजी तरीके से देखते हैं। ये आपका ए माइनर, तो इसी को ही हम मतलब इस जगह से पकड़ लेंगे, इस ऐसे। वैसे ये भी बार होता है पर आपसे होगा नहीं, तो इसलिए ये फर्स्ट स्ट्रिंग करना है ऐसे। मतलब ए माइनर की पोजीशन को आपने 1-2 फ्रेट आगे करके नीचे एक उंगली लगा देनी है, तो आपकी बन जाएगी बी माइनर। तो ऐसी अब सी माइनर, 1 फ्रेट आगे कर दोगे तो आपकी सी माइनर बन जाएगी। अब डी माइनर, ये भी थोड़ी टफ होती है, मतलब शिफ्टिंग करने में बहुत दिक्कत आती है इसमें भी। तो देख लो, डायग्राम तो मैंने दे ही रखा है, आपको देख लो एक बार दोबारा से। ये सबसे, और अब ये ई माइनर की बात करते हैं, ये सबसे इजी कोड है, कोई भी बजा लेता है इसको। बस ये 2 फिंगर लेनी है आपने और इनको इधर रखना है बस। मतलब जो ई मेजर में आपकी फर्स्ट फिंगर यहाँ पे हो रही थी, इसको हटा देना है, तो ये आपकी ई माइनर बन जाएगी। और एफ माइनर तो दोस्तों आप बार में ही लो ऐसे ही, बस ये मिडल फिंगर उठा देनी है एफ माइनर में, और ये 2 फ्रेट करके आगे जो जी मेजर बनता था इसमें मिडल फिंगर हटा दोगे तो ये आपका बन जाएगा जी माइनर। और डिटेल में मैं बताता हूँ आपको इसके बारे में। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि पीछे का हैंड का पोजीशन क्या रहेगी आपकी, ये वो थोड़ी गलतियाँ जो लोग करते हैं। तो जैसे मतलब आपने एक और ले रखी है अभी, तो आपकी जो ये हथेली होती है ना, ये पीछे फ्रेटबोर्ड से टच रहेगी। तो मैं थोड़ा पीछे से भी दिखा देता हूँ कैसी होगी। देखो पोजीशन, और अच्छे से देखो, ये चीज़ कह रहा हूँ मैं, ये जो होती है ना, ये आपकी यहाँ पे ऐसे टच रहेगी। और देख लो यहाँ पे कोई गैप नहीं होता, जैसे मतलब कि अगर बार कोड लेते हैं ना, तो यहाँ पे ये थोड़ा आपको गैप दिखेगा। ये सिर्फ बार कोड में होता है, कई लोग कुछ ज़्यादा ही ऐसे करके बजाते हैं, मतलब ये कुछ ऐसे। तो सही पोजीशन इसकी ये है, ये आपकी टच होनी चाहिए यहाँ पे। तो ए देखो, ए पे हूँ अभी मैं, ए से मैं शिफ्ट कर रहा हूँ सी पर। ज़्यादा क्या कहते हैं, मूवमेंट भी नहीं हो रखी इसमें। देखो ए सी, देखो टच ही है मेरी वो। ए माइनर, ई मेजर, देखो टच, मतलब टच हो रखी, छूट नहीं रहा है यहाँ से, कोई ऐसा हो रहा हो वैसे हो रहा हो। तो बस बार के वक्त ही होता है ये थोड़ा, तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। थोड़ा देख लो, ऐसे ध्यान रखना है इस चीज़ का। और सबसे बड़ी चीज़, कोड लिया दोस्तों, मैं जानता हूँ बिगिनर हो, दर्द हो रहा होगा बहुत, तो देखो कुछ निशान पड़ जाएंगे आपकी उंगलियों पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे भी निशान पड़ गए हैं थोड़े थोड़े। मतलब ये शुरू में आपको बहुत दर्द होएगा, फिर आपको दर्द नहीं होएगा। देखना दोस्तों, आपको दर्द होएगा तो समझ लेना आपकी भाई क्या कहते हैं, आप गिटारिस्ट पक्का बनोगे। ज़्यादातर लोग होते हैं कि दर्द हो रहा है तो छोड़ देते हैं गिटार बजाना, ऐसा ना करना दोस्तों। मतलब कोशिश करते रहना। अगर मतलब कि आपको दर्द होएगा तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि उसी दर्द की उससे आप मतलब कि उभरोगे और मतलब समझ रहे हो यार, तुम अच्छे गिटारिस्ट बन जाओगे। मतलब छोड़ना मत। तो एक मैं आपको पिक भी शो कर रहा हूँ, उसको देखना एक बार, अच्छा लगेगा आपको, थोड़ी इंस्पिरेशन मिलेगी। बाकी आपकी जो फिंगर्स हैं इन पे मतलब मांस फटेगा, मतलब कि ऊपर एक लेयर होती है स्किन की, तो वो फटेगी, फिर दोबारा ठीक होएगी, फिर फटेगी, फिर हील होएगी। देखो दोस्तों, कुछ भी लोग, ज़्यादातर लोग कहते हैं हम गिटार बजाते हैं, हम गिटार बजाते हैं। कुछ आपके दोस्त होंगे वो कहेंगे हम गिटार बजाते हैं, ये है वो है। तो अगर आपने सीधी सी बात चेक करना है ना, तो उनकी फिंगर्स चेक कर लो बस एक बार।
अगर उनकी फिंगर्स हार्ड हो रखी हैं आगे से तो इसका मतलब कि हाँ वो गिटार बजाते हैं, और जिनकी नहीं हो रखी वो तो फिर आपको पता लग ही जाएगा कौन गिटार बजा रहा कौन नहीं बजा रहा। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि प्लेक्ट्रम को कैसे पकड़ना, मतलब ये जिससे हम बजाते हैं पिक, इसको कैसे पकड़ना है। आपने अपनी फर्स्ट फिंगर का मतलब जो हैंड मतलब जिससे आप प्ले करते होगे आपने ऐसे पकड़ना है, ऐसे लेना हैंड, ऐसे इसको रखना, एक शेप सी बन जाएगी, फिर ऐसे रख के इसको ऐसे करना है। तो इससे आप मतलब ये इसकी राइट पोजीशन होती है इसकी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि और क्या गलतियाँ होती हैं जो लोग करते हैं। तो प्रैक्टिस करते वक्त आप जैसे एक और ले रहे हो, इसको अच्छे से टाइट प्रेस कर लो। तो अब आप टाइट प्रेस कर रखा है आपने, तो अब हर एक स्ट्रिंग आप प्ले करके देखो कि हर एक स्ट्रिंग बज रही है कि नहीं बज रही, या बज हो रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो देखो हर एक स्ट्रिंग बज रही है इस वक्त आपकी। और मैं अभी जानबूझ के थोड़ा लूज़ पकड़ता हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ कि ऐसा हो सकता है, अगर गलत पकड़ेंगे तो ऐसे। ये मैंने नीचे टच कर दी अपनी, ये फिंगर है जब मैंने कर रखी थी, इसको थोड़ा बेंड करके मैंने ये जानबूझ के नीचे टच करी है ताकि आपको मैं दिखा सकूँ। देख लो थोड़ा नीचे टच कर दी मैंने इस पर, तो ये देखो ये बज मतलब हल्की सी भी टच होएगी म्यूट हो जाएगी उसी वक्त आपकी स्ट्रिंग, तो टच ना होने दें। देखो हल्की सी टच हुई है बस, ये देखो ये बज रही है। ये चलो मैं जानबूझ के थोड़ा ढीला पकड़ लेता हूँ, इसको नहीं बजती, देखो ये बजेगी। तो अच्छे से पकड़ना है, या तो मतलब टाइट ही पकड़ो इनको ताकि आपकी अच्छे से बजे ये। और कुछ होता है कि मतलब ये मतलब पकड़ रखा है तो दूसरी स्ट्रिंग्स पे टच ना हो आपकी फिंगर, तो वो भी स्ट्रिंग म्यूट हो जाएगी। चलो मैं आपको एक और बार दिखा देता हूँ, थोड़ा ट्रायल अच्छे से आगे से दिखा के। तो देखो मान लो मैंने ये ई माइनर लिया, अभी मैंने ये हल्का सा पकड़ा, देखो नहीं बज रहा, ये देखो ये स्ट्रिंग मैंने थोड़ी टाइट पकड़ी, अब बज रहा, को टाइट पकड़ लिया मैंने। तो ऐसे आपको हर एक मतलब स्ट्रिंग प्रेस करके देखनी, मतलब बजा के देखनी हर एक स्ट्रिंग कि कोई स्ट्रिंग म्यूट तो नहीं हो। और सबसे पहली चीज़ गिटार को हमेशा ट्यून करके बजाएं, मतलब आप कोड भी सीख रहे हो तो पहले ट्यून कर लो। अगर ट्यून नहीं करना आता तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखी है पिछला लेसन में, मतलब पिछले लेसन में मैंने डाल रखी है वीडियो, लिंक मैं दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से सीख लेना आप अच्छे से। और गाइस अगर आपको कोई भी डाउट होए तो आप मेरे को कमेंट करिए, तभी मेरे को पता लगेगा कि आपको अच्छे से आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना।